हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसे हमारी बात हुई थी लास्ट वीडियो में कि अब से हम आपके लिए जून मंथ से ही एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज टॉपिक एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पहला जो हम आपके लिए सब्जेक्ट चूज़ करके लाए हैं वो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो हर दिन आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर एमसीक्यूज़ मिलेंगे। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट कर रहे हैं। और जनरल अवेयरनेस में आप सबको पता होगा आपका सबसे पहला टॉपिक करंट अफेयर दिया हुआ है। वो हम जैसा हमने बात हुई है कि हमारे दूसरे चैनल पर वो हम हर दिन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके बाद जो टॉपिक था वो था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी तो हम इसके बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर एमसीक्यूज से। ठीक है, तो इससे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है और इस पर जितने एमसीक्यूज आपके बनते हैं हम सब कोशिश करेंगे कि वो प्रोवाइड करें और डिफरेंट पार्ट्स में ये वीडियो चलेगी। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और आपका क्या कहा है दोस्तों, हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस पर 2-3 पार्ट में मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा बाय एमसीक्यूज़। और आपको क्या करना है, इन 3-4 दिनों में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा। कहीं से भी देखिए, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोस होंगी, इस पर स्पेशली वीडियोस बनाई गई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप अपना ये लेक्चर को कंफर्म कीजिए और एमसीक्यूज़ आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि एमसीक्यूज़ आपके वीक हैं, इस वक्त आपसे इतना अच्छा अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार लेक्चर ज़रूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से लेक्चर देखिए और एमसीक्यूज़ वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे यहाँ पर, और आप पढ़ते रहिए बस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच वाटर बॉडी। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार आप सभी ने इस आइलैंड का नाम सुना हुआ होगा। अब क्या है कि अंडमान और निकोबार ये दोनों एक वाटर बॉडी से सेपरेटेड है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो कौन सी वाटर बॉडी इनको सेपरेट करती है, इनको अलग करती है? ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी क्लास 4 में पूछा हुआ था, पहली शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पार्क स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 11 डिग्री चैनल नहीं, 10 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर है। ये है वो वाटर बॉडी जो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। इसके बाद बाकी ऑप्शंस, अगर पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर आप सबको पता है कि पार्क स्ट्रेट, अगर मैं पार्क स्ट्रेट की बात करता हूँ, इस पर आगे क्वेश्चन भी है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं जल संधि। यानी कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा एरिया यहाँ पर दो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ आके मिलती हैं। ठीक है, लेकिन बेशक यहाँ पर वाटर बॉडीज़ कनेक्ट होती हैं, लेकिन ये दो लैंड्स को अलग करता है। ठीक है, पार्क स्ट्रेट दो लैंड के हिस्से को अलग करता है। बेशक वाटर बॉडी, जल संधि का मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पर दो डिफरेंट रास्तों से आते हुए जल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्क स्ट्रेट दो लैंड्स को भी अलग करता है। और गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है, ये किन किन को अलग करता है? ये अलग करता है, सॉरी, ये पार्क स्ट्रेट किन को अलग करता है? ये अलग करता है इंडिया एंड श्रीलंका। पार्क स्ट्रेट किन को अलग करता है? इंडिया एंड श्रीलंका। और ये मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ पर है? ये इंडिया में भी है और श्रीलंका में भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया नंदा देवी पीक इज लोकेटेड। तो इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स में नंदा देवी पीक, आप सभी ने नंदा देवी पीक का नाम सुना होगा, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री। यहाँ पे बाउंड्री नहीं, यहाँ पे कंट्री होगा। ठीक है, इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है? इनमें से ऑप्शन ए है बांग्लादेश, चाइना, नेपाल या फिर भूटान। तो राइट आंसर आप सबको पता होना चाहिए, वो है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। कोई चाइना मत करके आ जाना, नेपाल भूटान ये नहीं है, इनमें से कौन है? बांग्लादेश। आप सबको पता होगा, अगर बांग्लादेश भी, इसको छोटा भारत, क्योंकि बिल्कुल भारत की तरह मैप है इसका, ठीक है ना,
बिल्कुल भारत की तरह ही मैप है इसका भी। तो ये हमारा जो भारत है ये इसके साथ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ये बाउंड्री लगभग कितनी है, 4096 किलोमीटर। इतनी लंबी बाउंड्री है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? इनमें से कौन सी स्टेट में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? ठीक है, किसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पूरे इंडिया में? ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस हुआ है और आप सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन सी गुजरात। ओके, गुजरात है इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, इसमें कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट? कौन से हिल स्टेशन का नाम प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि कौन से हिल स्टेशन के नाम का मतलब प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट है? थंडरबोल्ट यानी कि लाइटनिंग, ठीक है, जो बिजली चमकती है ना वो चीज़, थंडरबोल्ट लाइटनिंग। तो ऑप्शन ए है गैंगटॉक, शिलोंग, ओटकमांड या फिर दार्जिलिंग। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दार्जिलिंग इज़ द राइट आंसर। इसके नाम का मतलब है प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। यहाँ पर ये दार्जी, अगर आप तिब्बतियन लैंग्वेज में अगर इसको बोलो, तिब्बतियन भाषा में दार्जी का मतलब ही होता है थंडरबोल्ट लाइटनिंग, और लिंग का मतलब होता है प्लेस। तो इसका जब हिंदी में मतलब निकलता है तिब्बतियन का, जब इंग्लिश में आप इसको बोलोगे प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयास? हिमालयास की ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ईस्ट साइड पे, डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, ईस्ट साइड पे ईस्टर्न मोस्ट, हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन है नमचा बारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजुंगा या फिर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट तो पहले ही गया, ठीक है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ये, लेकिन ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट नहीं है। ऑप्शन बाकी बचे हुए हैं और राइट आंसर आपको सबको पता होगा, ऑप्शन ए नमचा बारवा। ठीक है, नमचा बारवा इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयास। हिमालयस की ईस्टर्न मोस्ट पीक है। और कहाँ पर है ये? देखिए, हिमालय तो आपको पता है पूरा ईस्टर्न साइड तक है, और हमारे इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है ईस्टर्न मोस्ट? ये आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये है ईस्टर्न मोस्ट प्लेस, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो नमचा भारवावी जो ईस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालय की, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर, नमचा बारवा। 7th क्वेश्चन है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज? साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अच्छा, बाकी अगर जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है बाकी आपको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ये कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए, नेपाल में। और कंचनजुंगा ये कहाँ पर है? सिक्किम। इंडिया में कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन था, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी या फिर इंदिरा पॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन इन द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो ये जो तीनों पॉइंट है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी, ये तीनों के तीनों पॉइंट है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। और अगर हम सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये आता है कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। लेकिन अभी तो ऐसे ये तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट इसको बोला जाता है, लेकिन क्या है कि जब इंडिया में सुनामी आई थी तो ये पॉइंट पूरा सबमर्ज हो गया था वाटर में। ठीक है, तो ऐसे तो यही है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? इनमें से कौन सा वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का? ऑप्शंस हैं शिश्मा फॉल्स, होगेनकल फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स या फिर योग फॉल्स। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का? कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन सी, इन चारों में से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का? ऑप्शन सी, कुंचिकल फॉल्स। तो बाकी ये है कहाँ पर है?
कुंचिकल फॉल्स है कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में है ये। और बाकी शिश्मा फॉल्स ये भी कर्नाटका में है, योग फॉल्स ये भी कर्नाटका में है, लेकिन होगेनकल फॉल्स ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन बी होगेनकल फॉल्स तमिलनाडु में है, बाकी तीनों के तीनों कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आपसे डिस्कस किया था। दी पार्क स्ट्रेट कनेक्ट्स, आखिर पार्क स्ट्रेट इनमें से किस किस को कनेक्ट करता है? ऑप्शन हैं बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, रन ऑफ कुच एंड गल्फ ऑफ खंबत, या फिर लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। देखिए, हमने अभी ऊपर बात करी थी कि ये पार्क स्ट्रेट दो लैंड्स को सेपरेट करता है, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। लैंड्स को तो सेपरेट करता है, लेकिन साथ ही साथ ये दो वाटर बॉडीज़ को, ये एक वो पॉइंट है जहाँ पर दो वाटर बॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है। पार्क स्ट्रेट एक्चुअली दो वाटर बॉडीज़ को मिलाने वाला, क्योंकि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? जल संधि, ठीक है, जल संधि। तो इसका मतलब ही यहाँ पर दो वाटर बॉडीज़ मिलती हैं। और किन किन को ये कनेक्ट करता है? दो कौन कौन से जल को ये कनेक्ट करता है? ये करता है ऑप्शन ए बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज। ऑप्शंस हैं अनायमुड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, या फिर नीलगिरीज। तो नीलगिरी हिल्स, इसके बारे में आगे क्वेश्चन होगा, तो इसका ये आपको पता होना चाहिए नीलगिरी हिल्स क्या है। अभी पूछा जा रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक नहीं, पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, और राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए अनायमुड़ी, ठीक है। अनायमुड़ी इज दी हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, और है कहाँ पर है ये? ये है केरला में, ठीक है, ये है केरला में। और बाकी दोदा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? ओडिशा, ठीक है, कहाँ पर है ये? ओडिशा। और नीलगिरी हिल्स, इसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, ये इस पर एक आगे क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। माउंट आबू इज़ अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। माउंट आबू आप सबको पता है एक हिल स्टेशन है, इनमें से कौन से रेंज पर ये सिचुएटेड है? माउंट आबू आप सबको पता होगा, जो राजस्थान में रहते हैं उन सबको माउंट आबू के बारे में पता होगा। अब ये कौन सी रेंज में फॉल करता है, कौन सी रेंजेस के अंडर आता है? विंध्या, सतपुरा, अरावली, या सह्याद्री? तो नाम पढ़कर आपको पता चल गया होगा, अरावली रेंजेस में ये माउंट आबू आता है, ठीक है। अरावली रेंजेस का ये जो पीक है, ये माउंट आबू है, ये अरावली रेंजेस में आती है, और ये आपको पता है ये कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर अरावली। 12th क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज। लॉन्गेस्ट सी बीच इंडिया में कहाँ पर, कौन सा है, ठीक है, कहाँ पर है उसके बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी पूछा रहा है कि लॉन्गेस्ट सी बीच इंडिया में कौन सा है? चपोरा बीच, दीव बीच, अक्सा बीच, या मैराइना बीच? तो राइट आंसर क्या है? मैराइन बीच। ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। और ये कौन से कहाँ पर ये लाई कर रहा है? ये लाई करता है चेन्नई में। कहाँ पे सिचुएटेड है? चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के 12 क्वेश्चंस, इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो ये पीडीएफ जैसे ही हमारी ये पूरे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हर दिन आपको ये जो एमसीक्यूज़ की वीडियो मिलती रहेगी, इतनी होगी 12 से 15 मिनट तक की, आपको ये हर दिन देखनी है। तो इसी के साथ साथ ही एमसीक्यूज़ ही नहीं देखने, मैंने आपको बताया आपको लेक्चर्स भी साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। यूट्यूब पे हज़ारों लेक्चर्स हैं, जो अच्छा लगता है फिजियोग्राफी के रिलेटेड
यानी कि फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड वो लेक्चर्स आप देखो, पूरा देखो, उसके बाद एमसीक्यूज़ ये वीडियोस भी देखो। आपका ये पूरा एक टाइप का रिफ़्रेश होता रहेगा। अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उनके पास भी काफ़ी टाइम है 5 मंथ का, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और अब आपको एमसीक्यूज़ भी मिल रहे हैं। इस पीडीएफ की बात करें, ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, जैसे मैंने बताया एमके क्लासेस पर। जैसे ही हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पर ये पूरे एमसीक्यू सेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम 13 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन करेंगे।